अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद हसन। प्रोग्राम मेट्रो मवेशी मंडी के साथ आज हम मौजूद हैं बकरा मंडी में और यहाँ पे बकरों के रेट्स क्या चल रहे हैं, यहाँ पे ख़रीदार आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उस हवाले से सारी अपडेट्स आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। तो आइए हमारे साथ। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे इस वक्त काफ़ी सारे बकरे मौजूद हैं मेरे इर्द गिर्द। इनके रेट्स ज़रा पता करते हैं। भाई मुझे बताएं कि ये बकरे जो हैं कहाँ से लेकर आए हैं, कौन से इलाके के? ये नौशेरा फ़िरोज़, ज़िला नौशेरा फ़िरोज़, ठारू शाह से आए हैं ये। और ये आपने अपने पाले हुए बकरे या ख़रीद के लाके यहाँ पे बेचे? नहीं, ये हम बच्चे छोटे लेते हैं और पूरा साल इनको पालते हैं हम लोग अपने पास। तो अभी कितने दाने लेकर आए हैं आप? हम तकरीबन लेकर आए हैं 65 दाने हैं हमारे पास। कोई ख़रीदार वगैरह है, कुछ सौदे वगैरह हुए? बिल्कुल हुए हैं, सौदे हुए भी हैं, बिल्कुल हुए हैं, दिए हैं आज। तो ख़रीदार जो है रेट सही लगा रहे हैं या बहुत कम दाम लगा रहे हैं? सही है, बिल्कुल सही है। कोई कम भी लगाता है, कोई ज़्यादा भी लगाता है। हर आदमी की अपनी अपनी रेंज के हिसाब से होती है बात। तो मुझे बताएं कि कितने दिन हो गए यहाँ पे लगे हुए मंडी को? इस मंडी को लगे हुए तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन से आप यहाँ पे मौजूद? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, प्रॉफिट वगैरह होता है, मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन? बिल्कुल प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल है, इसके बगैर तो काम हो भी नहीं सकता। इनकी खुराक में क्या शामिल होता है? कुछ बकरे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी सेहतमंद है, तो क्या क्या वजूहत हैं? क्योंकि हम घर में पालते हैं बकरे तो इतने सेहतमंद नहीं होते, वो नॉर्मली रहते हैं, चाहे कितना भी खिला लें उन्हें, बीमार हो जाते हैं लेकिन सेहतमंद नहीं होते। तो क्या वजह है? असल में वजह उसकी ये है कि कराची का जो एटमॉस्फेयर है वो इनके लिए सही नहीं है, और जो सिंध, अंदरूनी सिंध में जो इनका एटमॉस्फेयर है वो इनके लिए बहुत सूटेबल है। और दूसरी बात यह है कि हर चीज़ वहाँ ताज़ी होती है। गंदम, घास बिल्कुल उसी वक्त काट कर हम देते हैं, तो फिर ज़्यादा शौक से खाता है। सरसों है, बहुत सारी चीज़ें हैं, दूध है, गंदम है, मक्खन है, घी है, तेल है, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो एक बकरा है काफ़ी छोटी हाइट है इसकी और सेहतमंद सा है, ये कौन सी नस्ल का बकरा है? वो हम कोडू कहते हैं, ये कोडू टापरे में कहते हैं। कोडू टापरे के क्या मांग रहे हैं आप? मैं इसके मांग रहा हूँ 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए? जी 1.5 लाख में तो यार गायें आ जाती है अच्छी खासी। बिल्कुल आ जाती है, मगर ये चीज़ नायाब है। ठीक है। अच्छा मुझे बताया भाई, आपके भी यहाँ पे कुछ बकरे हैं? हाँ, ये मेरे सारे बकरे मेरे ही हैं, ये हमारा भाई है समझो। तो मुझे ये बताएं कि कैसे, किस हिसाब से दे रही हैं? ये कितने तक का है बकरे वाइट वाला? ये समझो हम 70,000 तक दे देंगे। 70,000 का? हाँ दे देंगे। अच्छा मुझे बताएं कि ये कहाँ से, कौन से इलाके के हैं सारे? ये नौशेरा फ़िरोज़ के इलाके में है। उसके तो इनकी खिलाई पिलाई में इतना पैसा लग जाता है, बाद में वसूल हो जाए? ये बस अल्लाह का करम है, बस रोज़ी हो जाती है, ऐसे समझो। अच्छा, कुछ दाने अगर ऐसा और ना बिकें और ईद आ जाए तो फिर वो वापस नौशेरा फ़िरोज़ लेके जाते हैं? अल्लाह का करम ऐसा कभी हुआ नहीं, अगर हो जाता है तो फिर वापस लेके फिर पालते हैं उसको। सही दाम ना मिले अगर? हाँ, सही दाम नहीं मिला तो। अच्छा नाज़रीन, हम इस वक्त एक बैक साइड पर आए हुए हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी नस्ल के बकरे मौजूद हैं और ये भाई जो है ख़रीदने आए हुए हैं बकरे। इस तरह पूछते हैं कि रेट इनको कैसे लगे बकरों के यहाँ पे। मुझे बताएं, मंडी में बकरों की रेट इस वक्त ज़्यादा है या कम है? मंडी में इस साल पिछले साल की बनस्बत काफ़ी रेट ज़्यादा है बकरों का। बकरे अच्छे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने पैसे बहुत अच्छे कर दिए हैं उनके। पिछले साल जिस हिसाब से बकरे लिए हैं, हमने कुर्बानी की है, इस साल उनके पैसे इन्होंने डबल से ज़्यादा कर दिए हैं जी। और इस वजह से है कि बार्गेनिंग इतनी रखी हुई है कि हम जो पैसे लगा रहे थे काफ़ी हमारा इनका डिफरेंस है। तो मुझे बताएं कि कितनी देर हो गई अभी आपको यहाँ पर आए हुए और अभी तक कोई समझ नहीं आया बकरा? भाई मैं 3 घंटे से घूम रहा हूँ बकरे लेने के लिए। हर साल 6-7 बकरे लेता हूँ माशाल्लाह से, अभी तक एक भी तो बकरा। रेंज है उसमें समझ ही नहीं आया, बकरा छोटे बकरे हैं। बात यह है कि पैसे बढ़ गए हैं, बकरे छोटे से छोटे होते जा रहे हैं। ये बात एक और भाई ने भी की थी, हर साल ऐसा हो रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं और बकरे छोटे हो रहे हैं। अब आप ये कहते हैं पीछे महंगाई है, यहाँ आके महंगाई है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि पिछले साल जो मैं बकरे लेके गया था, इस साल उस जैसे बकरे नहीं दिख रहे मुझे उन पैसों के अंदर। और ये जो कह रहे हैं कि भाई हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं, पीछे से इतनी महंगाई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा ये सही है या हम सही है। अल्लाह इनके लिए भी बेहतर करे, हमारे लिए भी बेहतर करे। भाई आपके बकरे पब्लिक कह रही है कि यार इतने महंगे बकरे बेच रहे हैं, क्यों? सर बहुत खर्चा है, साल साल पे खर्चा बढ़ जाता है। ऐसे नहीं तो अगले साल में वही रेट है, उसमें इस साल में वही होगा। जो थोड़ा छोटा बकरा होगा, थोड़ा सा अनोखा लग रहा होगा, उसके 1-1.5 लाख मांग लोगे तो क्यों भाई? कोडू की रकम है, मैंने कल बेचा है एक कोडू 2,20,000 में बेचा है। 2 लाख में पता है ना एक अच्छा बैल आ जाता है। बहुत छोटा था पर खूबसूरत का जन्नत का तोहफा था।
हाँ उसका क्या नाम था? लकी नाम था उसका। ये किसने रखा उसका नाम? वो मैंने रखा था। वो दूसरे बकरे जो था उसके सामने शक्की हो रहे थे, इतना उसमें हुस्न अल्लाह ताला ने दिया था। जेलस हो रहे थे और बकरे। हाँ बहुत प्यारा बच्चा था। वो गोद में लेके गया, कल 2,20,000 में बेचा है। और वो जिसने लिया है वो अगले साल के लिए रखेगा। हाँ अब ये बताओ, ये बकरा जो है ये कितने तक का दे रहे हो? ये मैं 2,70,000 मांग रहा हूँ। 2,70,000। हाँ क्या भाई 2,70,000 वाली क्या चीज है इसमें? भाई इसमें मक्खन है, दूध है, ऐसे पानी पे पले हुए नहीं। बेटा ये बताओ, बकरे अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छे लगे। प्राइस महंगी है? हाँ महंगी है, बहुत महंगी है। अब्बू के साथ आए वो यहाँ पे? मामू के साथ। मामू के साथ। तो अभी तक कोई खरीदा, पसंद आया बकरा? नहीं, कितनी देर हुई है अभी? आधा घंटा। आपके साथ है? जी जी, मुझे बताएं, समझ आ रहे हैं कोई बकरे वगैरह? बहुत रेट है यार यहाँ पे बकरे। मुझे बताएं कि क्या लगता है आपको, पिछले साल रेट ज़्यादा थे, इस साल रेट ज़्यादा है? हर साल महंगाई तो बढ़ रही है, इस हिसाब से रेट भी बढ़ रहे हैं। दो बकरे एक साल में पाल के देखो तो कितना खर्चा है। इतवार करो, रात दिन हम करते हैं, इसलिए ऐसे ही बनते हैं। हाँ चीज़ का आपका काम है तो आप बढ़ा रहे हो रेट यार इसमें। अच्छा चले मुझे ये बताएं कि देखें वो तो व्यापारी यही कहेंगे कि हम पालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उसी हिसाब से ज़्यादा रेट भी बताते हैं। ये बात है, रेट ज़्यादा आप लोग लगाते हैं। 1 लाख का बकरा बोलेंगे और वो आखिर में जो वही बकरा 1 लाख वाला जो है ये 40,000 रुपए में भी दे देंगे। ऐसा है? जो नसीब में है, ऐसा नहीं है। नसीब में जी। है, हमारी क्या है, आप ऐसी बार्गेनिंग करें कि जिसपे आपके पास ग्राहक रुके। आप पैसे इतने मांग लेंगे, ग्राहक आपके पास नहीं रुकेगा। आप कहेंगे 2,70,000 रुपये का। आजकल 2,70,000 रुपये कमाने इतने मुश्किल हो जाते हैं। आप फौरन कहते हैं 2,70,000 रुपये, वो भी एक। और आप कहते हैं दूध मक्खन की, यार दूध मक्खन की इतना महंगा हो गया कि लाखों रुपए का हो गया कि एक बकरे के ऊपर लाखों रुपए का दूध मक्खन की लग जाता है। अच्छा, ये भी एक वजह है कि व्यापारी ये भी सोचते हैं कि अभी तो मंडी भरी हुई है, खरीदार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आखिर के दिनों में तो मजबूरतन सबको खरीदना ही पड़ता है, तो इसलिए अभी वो रेट ज़्यादा बताते हैं, कुछ ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करने देते। यार देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पहले कुर्बानी जो है ना वो फरीज़े के तौर पे अदा होती थी आज से 10 साल पहले कराची शहर के अंदर। अब जो है वो फैशन में और बिज़नेस में तब्दील हो गई है। जब ये दोनों चीज़ें शामिल हो जाएंगी ना तो भाई एक इंडस्ट्री बन जाएगी। इनका कहना भी सही है, ये भी एक इंडस्ट्री में, ख़रीदने वाले भी हैं वो भी इस इंडस्ट्री में शामिल हो गए। हर आदमी जो है ना वो महंगाई की तरफ जा रहा है, सस्ते की तरफ कोई भी नहीं सोच रहा। भाई ऐसा होता रहेगा तो अल्लाह माफ़ करे सुन्नत इब्राहिमी अदा नहीं होगी। फिर लोग जो हैं वो मदरसों में और गली कूचों में मिला के साथ हिस्से ले लिया करेंगे। है इसके बावजूद भी हम मुसलमान और हमारा अकीदा इतना पुख्ता है कि इतनी महंगाई के बावजूद भी हम अल्लाह की राह में महंगे से महंगा जानवर जो है वो कुर्बान करते हैं। वो तो अल्लाह की राह में हर आदमी की ख्वाहिश होगी, आपकी भी होगी, मेरी भी होगी, इनकी भी होगी, सबकी यही ख्वाहिश होगी कि अच्छे से अच्छा रहे। लेकिन भाई जेब भी तो कुछ इजाज़त दे ना। अब मैं ऐसा तो है नहीं कि माजरत के साथ कि मैं कर्ज लेके या किसी से उधार लेके कुर्बानी करूं। जितनी मेरी हैसियत है मैं उसमें करूंगा ना। भाई ने बिल्कुल सही बात। यार देख लो, भाई को कोई एडजस्ट कर दो, अच्छा सा बकरा, इनके जो रेट है उसी में कोई अच्छा सा निकाल के दे दो इन्हें बकरा। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारा खर्चा है। हम अपनी कोई एडजस्ट कर सकते हो तो कर दो कोई अच्छा सा बकरा। रोजी लेंगे, ऐसी रोजी के लिए आए, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा नाज़रीन, अभी जो है आपने तकरार देखी व्यापारी और ख़रीदार के बीच में। ख़रीदार का कहना ये है कि रेट जो है यहाँ पे बकरों के बहुत ज़्यादा हैं, हर साल जो है रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं और बकरा जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। जबकि व्यापारी ये कह रहे हैं कि हमें पीछे से महंगा पड़ता है, उसकी खिलाई पिलाई मिला के जो है बकरा महंगा पड़ जाता है। अब आप यही देख लें, ये जो छोटा कोडू बकरा है, इसका नाम कोडू बकरा है और इसकी ख़ास पहचान ये है कि इसका धर बड़ा होता है और टांगे और गर्दन वो छोटी होती है। और ये बकरे, इसके मैंने अभी कीमत इनसे पूछी है, वो बता रही है कि ये बकरा 2 लाख रुपए का है। अब आप मुझे बताएं 2 लाख का ये इतना सा बकरा जो है वो कौन ख़रीदार ख़रीदना पसंद करेगा? उससे बेहतर है वो सोचेगा कि मैं 2 लाख का एक अच्छा सा बैल जाके ले आऊँ। तो बकरा मंडी में रेट जो है वो अभी फ़िलहाल ज़्यादा है, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ रेट्स में कमी आए। असल में बात ये होती है कि रेट्स उन बकरों के ज़्यादा हैं जो अलग नस्ल के हैं या थोड़े से खूबसूरत बकरे हैं या उनकी अनोखी कोई नस्ल है जैसे ये, तो उनके रेट जो है वो ज़्यादा होते हैं।
पहले नाज़रीन, हमारा आज का मेट्रो मवेशी मंडी प्रोग्राम ख़त्म होता है। इसी तरह आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें और हम आपको डेली मंडी की अपडेट्स देते रहेंगे, फिर चाहे वो गाय मंडी हो, ऊँट मंडी हो या बकरा मंडी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।